हेलो गाइस। आप भी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो जैसा कि हमने दोस्तों धातु और अधातु लेसन का पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और इस वीडियो में हमने 37 से लेके अंतिम जितने भी प्रश्न बनेंगे धातु और अधातु लेसन का, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न संख्या आपका 37 है दोस्तों कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो अयस्क में जो भी उपस्थित अशुद्धियाँ होता है दोस्तों, उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अयस्क में जो भी जैसे हो गया आपका बालू हो गया उपस्थित, मिट्टी हो गया उपस्थित दोस्तों, और जो भी सिलिकेट होता है सिलिकेट, ये जितने भी सारे जो अयस्क में उपस्थित होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, उन्हें हम कहते हैं गैंग। और यहाँ पर ही आप देखेंगे कि ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया हुआ है सी, तो सी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, आपका आंसर बी होगा गैंग। तो आइए प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो ये सबसे अधिक क्रियाशील आपका क्या है, पोटेशियम होता है। और इसकी संकेत क्या होता है दोस्तों, के होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो ये आता है 19 पर। और इसकी अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका 40। तो आप याद रखें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम होगा। आइए प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कम क्रियाशील धातु कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कम क्रियाशील धातु पूछा जाता है दोस्तों, तो इसमें चांदी सब अधिक माना जाता है, तांबा भी, एल्युमिनियम भी। लेकिन जो सोना है, सोना आपका कम क्रियाशील धातु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, वो 20 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 40 है मेरे प्यारे छात्रों, केरोसिन में किस धातु को रखा जाता है। तो केरोसिन में आपने देखा होगा कि किसे रखा जाता है, डुबोकर सोडियम को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया दोस्तों, अब आपका लिथियम भी हो गया। ठीक है दोस्तों, लिथियम सोडियम का संकेत हो गया। तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपके फर्स्ट ग्रुप होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उनके जितने भी कुछ तत्व आते हैं, जैसे आपका आ गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी को क्या होता है, केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए। तो ये सब हो जाएगा आपका, सोडियम भी हो जाएगा, पोटेशियम भी और लिथियम भी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं निष्कासित की जाती है। तो क्या निष्कासित कहते हैं, तो विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा निष्कासित की जाती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित की जाती है। और इसका में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पता है आपको कि एल्युमिनियम के द्वारा इसे निष्कासित कर जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा 41 का सी। आइए प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो सीने बार की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका पारा का अयस्क होता है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों, एच जी। परमाणु संख्या कितने पर आता है, तो 80 पर। और इसका जो अयस्क होता है दोस्तों, अयस्क की अगर बात करें तो इसका अयस्क आपका होता है सीने बार। इसका यदि रासायनिक सूत्र की बात करें, सीने बात करें, तो Hg होता है। ठीक है दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र होता है इसका आपका। और इसी के हम अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं सिंदूर, जिसे महिलाओं द्वारा यूज़ किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सिंदूर। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या, पारा। इसे मर्क्यूरी भी कहते हैं। और पारा की कमी से दोस्तों मिनीमाटा रोग हो जाता है, ये भी याद रखें आप, सारा फैक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43,
निम्नलिखित में से सबसे अधिक अधातु वर्ध्यता धातु कौन सी है? तो अधातु वर्ध्यता का अर्थ होता है दोस्तों कि यदि कोई भी आपके पास धातु है, ठीक है, धातु है दोस्तों, तो उसे हम पीट कर एक सीट यानी चादर के समान उसे हम बदल सकते हैं। तो इस गुण को हम बोलते हैं कि अधातु वर्ध्यता। और इसमें सबसे ज़्यादा अधातु वर्ध्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका होता है सोना। सोना को हम पीट कर चादर के समान हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो अधातु वर्ध्यता का गुण सबसे अधिक किसमें होता है? सोना में होता है। ऐसे चांदी में भी होता है, एल्युमिनियम और तांबा में भी, लेकिन यह पूछा गया सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपका होगा सोना। सोना का संकेत की बात करें तो क्या होता है आपका संकेत दोस्तों? ऑरम, जिसको बोलते हैं AU। तो आप संकेत भी याद रखें, आपके एग्जाम में संकेत से भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम आपका हो गया AL, तांबा हो गया कॉपर CU, और आपको चांदी का पता है क्या होता है AG, अर्जेंटीना। आइए प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों। जब लोहा भाप के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? यदि दोस्तों लोहा यानी लोहा के हम बोलते हैं Fe, और भाप यानी भाप के मतलब हो गया आपका क्या दोस्तों? जल। यानी जल के साथ अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाता है पता है आपका? रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है? तो Fe2O3 बनाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका क्या मुक्त करेगा? H2 मुक्त करता है। और यहाँ पर धातु जैसे विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो ये होगा आपका, किसको निष्कर्षित किया जाता है? तो ये आपका सोडियम को किया जाता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na। परमाणु संख्या की बात करें तो 11 पर आता है। इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कितना पर आता है? 23 पर। चलिए प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 धातु जो कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर सकती है, यानी देखिए जिंक वाला दिया है जिंक दोस्तों। तो जिंक आपका क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन से करेंगे तो ये इसको विस्थापित कर देगा, लेकिन यह पूछा है कि विस्थापित कर सकता है, तो ये भी विस्थापित करके क्या बना देता है दोस्तों? ये आपको बना जाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या करेगा? कॉपर को रिमूव कर देगा। इसी तरह से आप लोहा के देखेंगे तो लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो कम जो रहेगा उसे तो हटा ही देगा दोस्तों। तो अधिक होने के कारण क्या होता है कि कॉपर कम क्रियाशील होने की वजह से इसके स्थान को इन लोग विस्थापित कर परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आइए प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 है आपका प्यारे छात्रों। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके लंबी तार में खींचा जा सकता है, यानी लंबी तार। जैसे मान लो दोस्तों, यदि सोना की बात करें, यदि 1 ग्राम मेरे पास क्या है? 1 ग्राम सोना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम लगभग 1 किलोमीटर तार में परिवर्तित कर सकते हैं। 1 मीटर तार में, थोड़ी दोस्तों, 1 मीटर तार में लगभग हम क्या करते हैं? इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों? तन्यता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तन्यता। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है तन्यता, आप देख रहे होंगे यहाँ डी। चलिए प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो पीटकर आपकी चादर में परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे मान लो दोस्तों, ये कोई आपके पास सीट है, ठीक है, ये आपके पास कोई धातु है, इसे हम पीट कर क्या किया कि इसे हम सीट में परिवर्तित कर दिए। इस तरह इसको पीट दिए दोस्तों, और ये इस तरह से इस तरह परिवर्तित हो जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं अधातु वर्ध्यता का गुण, अधातु वर्ध्यता, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है आपके प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है? तो कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है? कि ये आपका अभी पीछे हमने देखा कि आप पोटेशियम, सोडियम ये सब करते हैं। तो आपका होगा पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और परमाणु द्रव्यमान
40 और संकेत होता है के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती है? तनु अम्लों के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम भी करती है, ठीक है दोस्तों, तनु अम्लों के साथ। लोहा भी करेगा, जिंक भी करता है, लेकिन जो कॉपर है ये नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखें कि कॉपर नहीं करता है। तो आज आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर आपका 51 है मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है? तो हाइड्रोजन के साथ अगर ये अभी क्रिया कराएंगे तो कौन सा हाइड्राइड बनाएगा दोस्तों? तो ये बनाता है आपका पोटेशियम, नाइट, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ही क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा 51 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिना का एल्युमिनियम में अपचयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका विद्युत अपचयन के द्वारा। ये तो दोस्तों हम लोग शुरुआत से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है मेरे प्यारे छात्रों। तांबा, सोना, चांदी का परिष्करण किया जाता है तो किसके द्वारा? आपको पता है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा, घटनी परिष्करण विधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ए। प्रश्न संख्या 54 है। अति शुद्ध धातुओं जैसे टाइटेनियम आदि का परिष्करण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? क्षेत्र परिशुद्धि विधि द्वारा, ऑन ऑर्कल विधि द्वारा। तो यह ऑन ऑर्कल विधि द्वारा आपका किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भी होगा। और दोस्तों एक बात याद है कि दोस्तों यदि कि गलती से किसी तरह आंसर गलत लग जाए तो आपका आंसर यहाँ पर ही दिया हुआ है नीचे, तो आप यहाँ से भी आप जांच कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपघटनी परिष्करण के समय कैथोड किससे बनी होती है? तो अशुद्ध धातु की, ग्रेफाइट की, जिंक धातु की, अशुद्ध धातु यह बनी होती है। जो परिष्करण आपका कैथोड होता है ये शुद्ध धातु की बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 का सी। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड किसकी बनी होती है? तो एनोड अशुद्ध हो जाएगा, आपका उल्टा जस्ट हो जाता है, या अशुद्ध का बना होता है, शुद्ध धातु का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? तो कौन सा होती है? तो ये आपका हमेशा पारा बनाती है। कौन सा बनाती है दोस्तों? आपका पारा। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg। कितने नंबर पर आता है? तो ये परमाणु संख्या 80 पर आता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी कमी से, पारा की कमी से मिनीमाटा रोग होता है। ये भी आप याद, तो राइट आंसर होगा पारा। इसे हम मर्क्यूरी भी और क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। पीतल, कॉपर और जिंक, इसमें कितना परसेंटेज होते थे दोस्तों? अगर बात करें तो 70 और 30% मिलकर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। 70 और 30% मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक का मतलब पीतल का पता है दोस्तों, मूर्तियों के बनाने में हो गया, आपका बर्तन बनाने में हो गया, मूर्ति बनाने में, सभी में प्रयोग किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा किसका? कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। ये लगभग 62 प्लस 38% के आसपास परसेंटेज में मिश्रण होते हैं, ठीक है दोस्तों। करीब इसी के आसपास होता है, तो इसे हम कांसा बोलते हैं, जिससे ब्रॉन्ज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 60 आपका, केटायन आयन होते हैं। तो आयन अगर बात करें तो आयन की अगर बात करें दोस्तों, आयन आयन तो आयन को दो तरह के आयन होते हैं। एक होता है केटायन, कैटायन, ठीक है दोस्तों। केटायन यानी धन आयन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? धन
आयन, और एक होता है आपका दोस्तों एनायन, एनायन, इसे हम बोलते हैं ऋण आयन, ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण आयन। तो केटायन का मतलब होता है कि इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेशित होता है। और ऋण आयन का मतलब होता है कि इस पर अधातु, और प्लस हमेशा ये धन आयन किस पर होता है, तो ये धातु पर धन आयन होगा, धातु पर धन आयन होता है, और अधातु पर क्या होता है, ऋण आयन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केटायन होते हैं तो क्या होता है, धन आवेशित आयन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का आपका ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते हैं। संक्षारित तांबे का रंग कैसा होता है, तो संक्षारित तांबे का रंग कैसा होगा, ये जलने पर कैसा रंग देता है, हरा रंग का देगा। ठीक है दोस्तों, यदि संक्षारित तांबे यानी कॉपर सल्फेट को अगर जलाएंगे ना आप, तो आपको हरा रंग मिलेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 को जलाने पर 5H2O जल के अणु होते हैं, इसे अगर जलाइएगा तो आप हरा रंग पाइएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते हैं। अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, तो अधातु जिसमें धातु चमक होती है किसमें होती है, तो पता है आपको, आयोडीन में। ठीक है, किसमें होता है, आयोडीन में। आयोडीन का संकेत होता है आई, और ये क्या है, हैलोजन ग्रुप का एक तत्व है। प्रश्न संख्या 63 है। जंग का सूत्र होता है, तो जंग का सूत्र जैसे पहले भी मैं दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि ये 42O3XH2 होता है। तो ये आपका क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप याद रखें। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में, डी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। 64, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी धातु नहीं पाई जाती, तो ये सोडियम। सोडियम क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु के निष्कर्षण में जितने प्रक्रम उपयोग लाए जाते हैं संयुक्त रूप से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये क्या करते हैं आपको धातु कर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर आपका 66 है दोस्तों। एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये एनोडीकरण आपका कहलाता है। 66 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या आपका 67 है मेरे प्यारे छात्रों। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातु में नहीं होता। तो अधातु में पहले बात होता है कि धातु को अगर हम हथौड़े से आप पीटेंगे तो ये तुरंत भंगुर जाते हैं, टूट जाएंगे। तो ये गुण तो होंगे, वे भंगुर होती है। और पहले वे उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, बिल्कुल ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक ना होकर ये कुचालक होते हैं। ये सही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला है कि वे विद्युत धनात्मक तत्व होते नहीं दोस्तों, हमने जैसे अभी के पढ़ा कि ये क्या होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं। जितने भी अधातु होते क्या होते हैं, ऋण आवेश उन पर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी माइनस चार्ज होता है। तो ये सही है आपका आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।